E agora escolhe os teus. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक अहम तरीन खबर, और वो है लोगों को लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन कहाँ है। मुकदमात अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में बाकायदा तौर पर समन किया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन कहा जाता है शेख रशीद साहब का भी हमें नहीं पता, उस्मान डार साहब का भी हमें नहीं पता, और फरोख हबीब का भी हमें नहीं पता, अली नवाज का भी नहीं हमें पता। बहुत सारे रहनुमा इसी तरीके से हैं, और जो रहनुमा गिरफ्तार होते हैं उनको रिहाई मिलती है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 20-20 मरतबा गिरफ्तार किया गया। शहरियार अफरीदी हमारे सामने हैं, शानदाना गुलजार हमारे सामने हैं, और इसी तरह श्री मजारी हमारे सामने हैं, चौधरी परवेज लाई साहब हैं। बहुत सारा कुछ किया जा रहा है, और पिछले 17 महीनों में पाकिस्तान में एक इंतहाई जुल्म सितम की दास्तान है, और एक लतीफ़े हैं, और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और 17 महीने से जारी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था, और शहबाज शरीफ साहब थे, और जनाब राना साहब थे। वो 16 महीने 15 महीने एक काम करते रहे, और क्रश पीटीआई, क्रश इमरान खान, क्रश अवाम, मैं तो कहता हूँ, वो करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी नहीं हुई। और उसके बाद अगला जो है काकड़ हुकूमत, बुगटी साहब, ये उनकी एक्सटेंशन नहीं बल्कि ये शहबाज और राना प्लस गवर्नमेंट आ गई, और इन्होंने भी वही तरीका अख्तियार किया। शेख रशीद साहब इनके दौर में हुकूमत में लापता हुए, उस्मान डार साहब इनके दौर हुकूमत में लापता, फरोख हबीब साहब इनके दौर हुकूमत में लापता। और उस्मान डार साहब को आज एक टीवी चैनल पे वो अपेयर हुए, बल्कि टीवी चैनल नहीं, टीवी चैनल चल के एक ड्राइंग रूम में गया, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनको कहा गया, एक इंस्ट्रक्टर था, एक प्रोड्यूसर था, एक डायरेक्टर था, एक पूरा फिल्मी माहौल था कि आपने कैसे दौड़ दौड़ के आना है, जैसे वसीम बदामी साहब आते होते हैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ख़ास तौर पे हर लम्हा पुरजोश, या जो है जीतो पाकिस्तान आते हैं फहद, उस तरीके से बाकायदा तौर पे कहा गया कि आपने ये रिहर्सल करनी है। जबकि एक दिन पहले उस्मान डार साहब के भाई, कल सारा दिन उनकी सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उनकी गुफ्तगू चलती रही कि जनाब हमारे साथ इतना जुल्म न करें कि हम यहाँ बेयारो मददगार हो जाएं, और एक मकबूजा वादी की तरह ना हो जाएं, बल्कि अगर उस्मान डार ने कुछ किया है तो उसको अदालत में पेश करें। उनकी वालदा मुसलसल अपीलें कर रही थी, लेकिन उनकी वालदा का भी कोई अपील नहीं सुन रहा था। इसके बावजूद, और उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले उनके घर पे जो कुछ हुआ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ, और उनकी वालदा के साथ ये अल्फाज अदा करते हुए शर्म आती है, और तबीयत पे एक बोझ होता है कि हम क्या कह रहे हैं। उनकी वालदा के साथ कहा गया कि जी उस्मान डार को पेश करें वरना हम रेप करेंगे, ये यहाँ तक कहा गया, और उसकी वीडियो जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। ये सब कुछ हो रहा था। फिर उस्मान डार साहब को सिंध से उठा लिया गया, और सिंध से उठाने के बाद फिर क्या हुआ, होम मिनिस्टर, सिंध के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस क्या कहते हैं, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ, बल्कि उससे पहले ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। असल मामला ये है कि अंदर इमरान खान है, वो मान नहीं रहा, और वो बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और वो अपने जो 3 बातें, जो भी बात की उसके साथ की जाती है, वो 3 बातें कहता है कि मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, फ्री एंड फेयर ट्रायल दे दें, मैं जानूं, मेरे मुकदमात जाने, और सिर्फ फेयर ट्रायल मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओपन ट्रायल करें आप और पूरी दुनिया देखे। और इसके अलावा वो कहता है कि 9 मई को जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं दें, और ये जो सियासी कैदी हज़ारों की तादाद में बंद हैं उनको रिहा करें। अब हुआ यही है, असल मामला जो है इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि ये पैगाम आया, जेल से आया, वो पहले ज़रा सुन लें कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। उनकी हमशीरा हलीमा खान और उज़्मा खान, उनकी मुलाकात हुई कल अडयाला जेल में। बाहर आके उन्होंने कहा कि एक पैगाम मेरी तरफ से, इमरान खान की तरफ से दे दें जाके, पहले वो सुन लें। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है, ना उसके पास कोई आए, उसको हमें बताना पड़ा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको तो मिलना है, कि मेरे पास तो कोई नहीं आया, और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, वो एक और, ये थी उज़्मा खान उनके साथ खड़ी हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझे आके लोग पूछते हैं तो बताते हैं, तो बाहर जाके बता दो, कोई डील नहीं होगी। तो यही असल मसला है। अब एक और मैं गुफ्तगू सुनवाता हूँ उस्मान डार साहब के हवाले से। उस्मान डार साहब की गिरफ्तारी पे ख्वाजा हारिस साहब, होम मिनिस्टर सिंध, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस, वो क्या कहते हैं, वो सुनिए जरा। दोबारा से, और उस्मान डार को भी सिंध से गिरफ्तार किया गया। आज तो तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जैसे पहले जारी थी वैसे जारी रहेंगी।
देखें, जो भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेरे ख्याल में पहले से केसेस हैं, वो उसके ऊपर उनको उन्होंने पकड़ा है। अगर आप ये कहेंगे कि हम किसी पोलिटिकल विक्टिम से नहीं कर रहे हैं, और उस्मान डार मेरे ख्याल में वारसपुरा निकले हुए थे, वहाँ काफी अच्छे थे और उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिसकी FIR कटी हुई हैं, देर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही हैं, वो होते हैं। अदरवाइज हम ये थे ब्रिगेडियर हारिस, होम मिनिस्टर, और वो कह रहे थे कि उनके खिलाफ FIR कटी हुई थी, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। अब अगर वो उनको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार थे तो, लेकिन आज जिस तरीके से उनको पेश किया गया, पहले ज़रा वो भी सुन लें कि कामरान शाहिद बहुत अच्छे हमारे कोलीग, यानी कि हमारे एंकर पर्सन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी खबरें ब्रेक करते हैं वो, और उन्होंने मॉडल टाउन, साना मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी ब्रेक की थी, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी ब्रेक की थी, और उन्होंने कुछ और खबरें भी ब्रेक की। लेकिन आज उन्होंने उस्मान डार साहब, जो कि होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर हारिस से कह रहे हैं कि ये हमारी तहवील में हमने गिरफ्तार किया क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज थी, लेकिन आज वो आ गए मंजर आम पे। उनकी वालदा मुसलसल अपीलें कर रही हैं कि खुदा के लिए मेरे बेटे के बारे में बता दो। वो चीफ जस्टिस से अपील कर रही थी, वो सबसे कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। कल सिंध हाई कोर्ट ने उस्मान डार की गुमशुदगी की FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया अलग से, क्योंकि मान नहीं रहे थे। होम मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास है, हमने गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस कह रही थी हमारे पास नहीं है। तो होम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े होते हैं। अब जरा सुनिए कि कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आज क्या गुफ्तगू हुई, इब्तदाई हिस्सा सुन लें। लेकिन बिलाखिर वो आ ही गए, हमारे हर दिल अजीज उस्मान डार साहब आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। ये इस तरह कि कौन मरेगा बिलियनर वाली आपने छलांग मारी है। डॉक्टर साहब कैसा लगा शाहिद साहब के घर पे आके? माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त, बड़ी खुशी हुई। आपने मुझे कहा था आप आएंगे और आपने मुझे बुलाया यहाँ, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। और सब खैरियत से? माशाल्लाह, चमक तो आप पहले से भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जी डॉक्टर साहब मेरे साथ जा रहे हैं वो इंटरव्यू देने के लिए, जो तहलका खेज इंटरव्यू है, जिसमें ये बताएंगे कि 9 मई के वाकयात के बाद से ये कहाँ थे, अब ये क्यों इधर आए हैं, क्या इनकी जिंदगी के अहम डिसीजन है, और बड़े तहलका खेज इंकशाफात करने लगे ये 9 मई के एपिसोड में। मैं और डॉक्टर साहब आपके साथ आ जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। 9 मई से आप रिपोर्ट हुए थे, हम बड़े परेशान थे कि आप किधर गए हैं, लेकिन ये फैसला आपने क्यों किया कि मुझे इंटरव्यू देना है? क्या ऐसे अहम फैसले? तो पहले तो मैं आपके शो बड़े मिस करता रहा हूँ। 5 माह बाद बड़े अग्रेसिव आर्गुमेंट्स, अग्रेसिव, मैं भी दिया करता, और बड़े फायरिंग किस्म के हमारे प्रोग्राम होते थे, और 5 माह मैंने मिस भी किया उस माहौल को। और आपने ठीक कहा, मैंने कुछ अहम फैसले किए थे, तो मैंने कहा क्यों ना। लेकिन मुझे अपने भाई काम कैसे आया आपको? देखिए, आपके साथ एक कंफर्ट लेवल भी है मेरा, हम बहुत प्रोग्राम्स इकट्ठे कर चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कामरान शाहिद के साथ ही बैठ के आपने वादे पूरा कर दिया, आपने घर में रहना था, आप आगे आए। तो वो भी एक बड़ी वजह है। मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि फिर मैंने इनसे ये कहा कि मैं घर आऊंगा तो घर में आके बैठ के इंटरव्यू करेंगे। तो चाय बड़ी जबरदस्त है। बोलते थे, और कामरान शाहिद को मैं सबसे बड़े चैनल से बताना चाहता हूँ, ये लाइन भी आपकी बड़ी मिस करता हूँ मैं। उस्मान भाई ये बताएं कि ये वो उस्मान डार साहब थे जो लापता थे। होम मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा था। आज वो अचानक कामरान शाहिद साहब के घर पहुंच गए और प्रोग्राम उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में क्या कहा ये भी आगे जाके आपको बताता हूँ। लेकिन ये वही उस्मान डार साहब हैं जिनके घर पे रेड किया गया, जिनकी प्रॉपर्टीज सील की गई, उनकी वालदा मुख्तलिफ अदालतों में गई, सिविल अदालतों में गई, अपनी जायदादें वापस करवाने के लिए, अपने घर डी सील करवाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियाँ डी सील करवाने के लिए। फिर ये वही उस्मान डार साहब इनके मुद्दे मुकाबल ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन लड़े, और ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन हार रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया और उन्हें कहा कि जनाब मेरी मदद करें। फिर बाजवा साहब ने भी तस्दीक की कि उस ख्वाजा आसिफ से पूछें उस रात उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने फ़ोन किया था। उसके बाद फिर वो रिजल्ट तब्दील हुआ और रात गए, सब कुछ ठीक हो गया। सुबह उठे तो ख्वाजा आसिफ साहब जीत चुके थे, और फिर वही ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर आगे जाके जो मामला तय किए। तो ये मामला है, अब वही हल्का है, वही सब कुछ है। और वहाँ पे उस्मान डार साहब, क्योंकि वहाँ की जो फिरदौसा शकावान साहिबा हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं। उस्मान डार साहब ने अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और वो मुसलसल इनकारी थे। उनके जितने भी कारोबार थे उनको बंद कर दिया गया था। तो बहरहाल ये एक ब्रेक थ्रू हुआ जी आज, और इसको इस तरीके से पेश किया गया। तो आज जी उन्होंने जो इंकशाफात किए जी वो ज़रा सुन लें, क्योंकि बाकी तो बैकग्राउंड आपको बता चुका हूँ कि किस हाल में उनको क्या हुआ था सारा कुछ। तो 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में सदारत की गई। तो अभी तक मियां महमूद रशीद साहब नहीं बता सके,
ابھی تک اعجاز چوہدری صاحب نہیں بتا سکے, ابھی تک یاسمین راشد صاحبہ نہیں بتا سکیں, ابھی تک وہ لوگ نہیں بتا سکے جو 9 مئی کے بعد Há 20 anos que a missão جیلوں میں قید ہیں, اور اس لیے اب یہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اور جب آپ ظاہر عثمان ان کی والدہ مسلسل بیان کرتی رہی, وہ ساری داستان پیچھے موجود ہے جو دردناک سٹوریز ہیں. پھر ان کے ڈرائیور, ان کے جو ملازم ہیں, ان کو اغوا کیا گیا تھا, وہ جب رہا ہو کے واپس آئے تو انہوں نے کیا بیان کیا تھا, وہ بھی ساری موجود ہے کہ کس طریقے سے کہا گیا کہ جی ہم بے لباس کر دیں گے. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت کی گئی تھی. 9 مئی کا جو وہ کہتے ہیں جی جو حملہ ہے وہ بھی سارے کا سارا عاصم منیر کو عہدے سے, ہاں ایک بات انہوں نے کی کہ اکتوبر 22 کا لانگ مارچ عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے کیا. اب یہ جو بات ہے اکتوبر 22 والی, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ تو لانگ مارچ آیا, آ کے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, وہ جانے اور ان کا جانے کام, اور وہ واپس چلے گئے تھے. اس لیے یہ میرا خیال ہے اسکرپٹ رائٹر سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو اس سے پہلے کہہ چکے تھے, اور ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا فوراً آپ سمری سائن کریں. وہ فوراً سمری سائن ہو گئی تھی, کیونکہ اس رات یہ بیٹھے تھے کہ عمران خان اس کو روکیں گے اور پھر ایک نیا اور وہیں سے کھیل شروع ہوگا. وہ کھیل خراب ہو گیا تھا. 9 مئی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا. تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ آرمی چیف کو ہٹا سکتے. تو ایک بات پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے, تو پھر تو اعتزاز احسن صاحب نے, پھر تو اندر کے لوگ ہیں, تو اندر کے لوگوں کو وہ کدھر ہے, خدا نہ خاصہ اگر ایسی کوئی سازش ہوئی ہے تو اس لیے چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کی ذہن سازی کی. یہ بہت عرصے پہلے سے یہ ہے جناب عثمان ڈار صاحب کا سارے کا سارا قضیہ, اور مسئلہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے اور وہ اپنے اصولوں پہ قائم ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں آج بھی, کل بھی ان کو جو پیش کیا گیا, پہلے ان کو اٹک جیل میں جس حال میں رکھا گیا, اور آج ان کو رکھا گیا اڈیالہ جیل میں جس طریقے سے رکھا گیا. ایک اور میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, کیونکہ آپ وہ گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات و واقعات کیا ہیں, اور اصل سچویشن جو ہے وہ بہت اصل معاملہ آپ کو علیمہ خان اور ان کی بہن مل کے آئی ہیں. بہت زیادہ شور ہے, لیکن ان کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن ان کی گفتگو سنیے گا کہ سائفر میں سائفر یا کیس ہے وہ بالکل ہے ہی فارغ کیس ہے, اور اس میں تو انہوں نے ایک بیرونی مداخلت سے آگاہ کیا, نہ کہ انہوں نے یہاں سے کوئی انفارمیشن خدا نہ خواستہ باہر بھیجی. یہ الزام نہیں ہے ان پہ. ذرا سنیے کہ وہ کیا کہتی ہیں علیمہ خان. صاحب سے اگر اسٹیٹمنٹ سننا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے, اور اگر آپ یہ چلانے کی آپ کو اجازت ہو اس لینا چاہیے کہ وہ ریکارڈنگ دیں جو یہ چلا رہے ہیں. انہوں نے بولتی ہے یہ بندہ اگر یہاں سے ہٹ جائے تو کتنا مجھے لگتا ہے جان کی بولتی رہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر خان کا, یہ ان کیمرہ جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ جو دباؤ اس پر لگائی گئی ہے وہ ایپلیکیبل نہیں ہے عمران خان سے. وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے غداری کر کے یہاں کی انفارمیشن باہر دیں گے. یہ والی عمران خان کا جرم کیا ہے؟ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ باہر سے ایک سازش ہوئی, اور یہ کیس یہ ہے کہ تم نے اپنے لوگوں کو کیوں بتایا کہ باہر سے پاکستان کے اوپر اور حکومت کے اوپر سازش ہوئی ہے. اس وقت عمران خان کی ہو رہی ہے. اب یہ سارا کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے امریکن حکومت کا, جنرل باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کو. یہ عمران خان نے پھر سے تینوں نام لیے, اور انہوں نے کہا کہ آج اگر یہ کیس آپ عمران خان کے اوپر ان کیمرہ چلا کر اور ان کو 10-20 سال کی قید دے رہے ہیں, اس کے بعد کون سا پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد جرأت کرے گا کہ اپنے لوگوں کو سچ بتا سکے جب اس ملک کے خلاف سازش ہوگی. یہ پہلے انہوں نے کہا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کون پرائم منسٹر کھڑا ہوگا. یہ ان کا پہلے پیغام تھا اور آج پھر سے پیغام ہے. اگر آپ اس کو چلا سکیں تو
ये लोगों तक पहुँचा दूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी अब खतरे में है। उनको इन्होंने कई महीनों या कई सालों तक इरादा कर दिए जल्दी जल्दी से साइबर केस, नाजायज़ केस। मैं तो जज साहब के ऊपर मुझे तरस आ रहा है, जिनको ये काम करना पड़ेगा कि एक कोई लॉ जो अप्लाई नहीं इमरान के ऊपर कर रहा, इमरान खान के ऊपर, उस लॉ के तहत वो के इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए उनके लगता है इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहाँ से जिंदा इतनी देर रह ना सके। इसका मतलब एक ही तरीके से जहर देने का, उनको जहर देने का इरादा है इनका, हमें ये पता है। लेकिन ये भूल जाए कि या हम घर में बैठ के करेंगे। अगर इन्होंने हमें सबको जेल में डालना है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम आराम से बैठ के एक साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी जी, हलीमा खान और उज़मा खान जो अंदर गुफ्तगू हुई वो बता रही थी। तो बुनियादी बात यही है कि उस्मान डार साहब पूरी दुनिया जानती है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये सूरत हाल है। ये है उस्मान डार साहब की गिरफ्तारी, लापता होना और उसकी बाजियाबी और ड्राइंग रूम में आना और उसका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ है जी। इसलिए इस मेरा ख्याल है कि इस सदी में किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।